ओम पंचत्रिंशोऽध्यायः। पापकर्म के प्रायश्चितों का वर्णन। व्यास जी बोले, भरत नंदन, मनुष्य तपसे, यज्ञ आदि सत्कर्मों से तथा दान के द्वारा पाप को धो बहाकर अपने आप को पवित्र कर लेता है, परंतु ये तभी संभव होता है जब वो फिर पाप में प्रवृत्त न हो। 1। यदि किसी ने ब्रह्महत्या की हो तो वो भिक्षा मांगकर एक समय भोजन करे, अपना सब काम स्वयं ही करे, हाथ में खप्पर और खाट का पाया लिए रहे, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, उद्यमशील बना रहे, किसी के दोष न देखे, जमीन पर सोए और लोक में अपना पाप कर्म प्रकट करता रहे। इस प्रकार 12 वर्ष तक करने से ब्रह्महत्यारा पाप मुक्त हो जाता है। 2, 3। अथवा प्रायश्चित बताने वाले विद्वानों की या अपनी इच्छा से शस्त्रधारी पुरुषों के अस्त्र शस्त्रों का निशाना बन जाए अथवा अपने को प्रज्वलित आग में झोंक दे। अथवा नीचे सिर किए किसी भी एक वेद का पाठ करते हुए 3 बार 100 योजन की यात्रा करे। अथवा किसी वेदवेता ब्राह्मण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दे या जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन। अथवा सब सामानों से भरा हुआ घर ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला पुरुष ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है। 4, 6। यदि ब्रह्महत्या करने वाला पुरुष कृच्छव्रत के अनुसार भोजन करे तो 6 वर्षों में वह शुद्ध हो जाता है, और एक मास में एक कृच्छव्रत का निर्वाह करते हुए भोजन करे तो वो 3 ही वर्षों में पाप मुक्त हो जाता है। यदि एक मास पर भोजन क्रम बदलते हुए अत्यंत तीव्र कृच्छव्रत के अनुसार अन्न ग्रहण करे तो 1 वर्ष में ही ब्रह्महत्या से छुटकारा मिल सकता है। तारांकन, इसमें संशय नहीं है। राजन, इसी प्रकार यदि केवल उपवास करने वाला मनुष्य हो तो उसकी स्वल्प समय में ही शुद्धि हो जाती है। 8। 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सांयकाल और 3 दिन बिना मांगे जो मिल जाए वो खा लेना तथा 3 दिन उपवास करना। इस प्रकार 12 दिन का कृच्छव्रत होता है। इसी क्रम से 6 वर्ष तक रहने से ब्रह्महत्या छूट सकती है। यही क्रम यदि 3 दिन में परिवर्तित न होकर सम मासों में 1 सप्ताह में और विषम मासों में 8 दिनों में बदलते हुए एक मास के कृच्छव्रत के अनुसार चले तो 3 वर्षों में शुद्धि हो जाएगी। और यदि 1 मास प्रातःकाल, 1 मास सांयकाल और 1 मास अयाचित भोजन तथा 1 मास उपवास, इस प्रकार 4 मास के कृच्छव्रत के अनुसार चले तो 1 ही वर्ष में ब्रह्महत्या का पाप छूट सकता है। अश्वमेध यज्ञ करने से भी ब्रह्महत्या का पाप शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस प्रकार के लोग महायज्ञों में अवभृत स्नान करते हैं वे सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा श्रुति का 2 कथन है। 9, 2। श्रुति इस प्रकार है, सर्वम पापमान्न तरती तरती ब्रह्महत्या योश्वमेधेन यजते। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए युद्ध में प्राण दे देता है वो भी ब्रह्महत्या से छूट जाता है। ब्रह्महत्यारा होने पर भी जो सुपात्र ब्राह्मणों को 1 लाख गौओं का दान करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 10, 11। जो दूध देने वाली 25,000 कपिला गौओं का दान करता है वो समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। जब मृत्युकाल निकट हो उस समय सदाचारी दरिद्र ब्राह्मणों को दूध देने वाली 1000 सवत्सा गौओं का दान करके भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है। 13। भूपाल, जो संयम नियम से रहने वाले ब्राह्मणों को 100 काबुली घोड़ों का दान करता है उसे भी पाप से छुटकारा मिल जाता है। 14। भरत नंदन, जो एक ब्राह्मण को भी उसकी मनोवांछित वस्तु दे देता है और देकर फिर उसकी कहीं चर्चा नहीं करता वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। 15। जो एक बार मदिरा पान करके फिर आग के समान गर्म की हुई मदिरा पी लेता है वो इहलोक और परलोक में भी अपने को पवित्र कर लेता है। 16। जलहीन देश में पर्वत से गिरकर अथवा अग्नि में प्रवेश करके या महाप्रस्थान की विधि से हिमालय में गलकर प्राण दे देने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। 17। मदिरा पीने वाला ब्राह्मण बृहस्पति सव नामक यज्ञ करके शुद्ध होने पर ब्रह्माजी की सभा में जा सकता है, ऐसा श्रुति का कथन है। 18। राजन, जो मदिरा पी लेने पर ईर्ष्या द्वेष से रहित हो भूमिदान करे और फिर कभी उसे न पिए वो संस्कार करने के पश्चात शुद्ध होता है। 19। गुरुपत्नी गमन करने वाला मनुष्य तपाई हुई लोहे की शिला पर सो जाए अथवा अपनी मूत्रेंद्रिय काटकर ऊपर की ओर देखता हुआ आगे बढ़ता चला जाए।
इस प्रकार शरीर छूट जाने पर वो उस पापकर्म से मुक्त हो जाता है। 20। स्त्रियां भी 1 वर्ष तक मिताहार एवं संयम पूर्वक रहने पर उक्त पापकर्मों से मुक्त हो जाती हैं। जो महाव्रत का 1 महीने तक जल न पीने के नियम का पालन करता है, ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है अथवा गुरु के लिए युद्ध में मारा जाता है, वो अशुभ कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। 21, 22। झूठ बोलकर जीविका चलाने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला पुरुष गुरुजी को मनचाही वस्तु देकर प्रसन्न कर ले तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। 23। जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया हो, वह ब्रह्मचारी उस दोष की निवृत्ति के उद्देश्य से ब्रह्महत्या के लिए बताए हुए व्रत का आचरण करे तथा 6 महीनों तक गोचर्म ओढ़कर रहे। ऐसा करने पर वो पाप से मुक्त हो सकता है। 24। पराई स्त्री तथा पराये धन का अपहरण करने वाला पुरुष 1 वर्ष तक कठोर व्रत का पालन करने पर उस पाप से मुक्त होता है। 25। जिसके धन का अपहरण करे, उसे अनेक उपाय करके उतना ही धन लौटा दे तो उस पाप से छुटकारा मिल सकता है। 26। बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई और उसका वह बड़ा भाई, ये दोनों मन को संयम में रखते हुए 12 रात तक कृच्छव्रत का अनुष्ठान करने से शुद्ध हो जाते हैं। 27। इसके सिवा बड़े भाई का विवाह होने के बाद पहले का ब्याह हुआ छोटा भाई पितरों के उद्धार के निमित्त पुनः विवाह संस्कार करे। ऐसा करने से उस स्त्री के कारण उसे दोष नहीं प्राप्त होता और न वो स्त्री ही उसके दोष से लिप्त होती है। 28। चौमासे में 1 दिन का अंतर देकर भोजन करने का विधान है। उसके पालन से स्त्रियां शुद्ध हो जाती हैं, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कथन है। 29। यदि अपनी स्त्री के विषय में पापाचार की आशंका हो तो विज्ञ पुरुष को रजस्वला होने तक उनके साथ समागम नहीं करना चाहिए। रजस्वला होने पर वे उसी प्रकार शुद्ध हो जाती हैं जैसे राख से मांजा हुआ बर्तन। यदि कांसे का बर्तन शूद्र के द्वारा जूठा कर दिया जाए अथवा उसे गाय सूंघ ले अथवा किसी के भी कुल्ला करने से वो जूठा हो जाए तो वो 10 वस्तुओं से शोधन करने पर शुद्ध होता है। 31। गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन 5 गव्य पदार्थों से तथा मिट्टी, जल, राख, खटाई और आग, इन 5 वस्तुओं से पात्र को शुद्ध किया जाता है। यही उसका 10 वस्तुओं से शोधन है। ब्राह्मण के लिए 4 पादों से युक्त संपूर्ण धर्म के पालन का विधान है। तात्पर्य ये कि वह शौचाचार या आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाले प्रायश्चित का पूरा पालन करे। क्षत्रिय के लिए 1 पाद कम का विधान है। इसी तरह वैश्य के लिए उसके 2 पाद और शूद्र के लिए 1 पाद के पालन की विधि है। उदाहरण के तौर पर जहां ब्राह्मण के लिए 4 दिन उपवास का विधान हो, वहां क्षत्रिय के लिए 3 दिन, वैश्य के लिए 2 दिन और शूद्र के लिए 1 दिन के उपवास का विधान समझना चाहिए। 32। इसी प्रकार इन पापों के गौरव और लाघव का निश्चय करना चाहिए। पशु पक्षियों का वध और दूसरे बहुत से वृक्षों का उच्छेद करके पापयुक्त हुआ पुरुष अपनी शुद्धि के लिए 3 दिन 3 रात केवल हवा पीकर रहे और अपना पाप कर्म लोगों पर प्रकट करता रहे। 33, 34। राजन, जो स्त्री समागम करने के योग्य नहीं है, उसके साथ समागम कर लेने पर प्रायश्चित का विधान है। उसे 6 महीने तक गीला वस्त्र पहनकर घूमना और राख के ढेर पर सोना चाहिए। 35। जितने न करने योग्य पाप कर्म हैं, उन सब के लिए यही विधि है। ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई विधि से दृष्टांत बताने वाले शास्त्रों की युक्तियों से इसी तरह पाप शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। 36। जो पवित्र स्थान में मिताहारी हो, हिंसा का सर्वथा त्याग करके राग, द्वेष, मान, अपमान आदि से शून्य हो, मौन भाव से गायत्री मंत्र का जप करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। 37। मनुष्य को चाहिए कि वो दिन में खड़ा रहे, रात में खुले मैदान में सोए, 3 बार दिन में और 3 बार रात में वस्त्रों सहित जल में घुसकर स्नान करे और इस व्रत का पालन करते समय स्त्री, शूद्र और पतित से बातचीत न करे। ऐसा नियम लेने वाला द्विज अज्ञानवश किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। 38, 39। मनुष्य शुभ और अशुभ जो कर्म करता है, उसके 5 महाभूत साक्षी होते हैं। उन शुभ और अशुभ कर्मों का फल मृत्यु के पश्चात उसे प्राप्त होता है। उन दोनों प्रकार के कर्मों में जो अधिक होता है, उसी का फल कर्ता को प्राप्त होता है। 40। इसलिए यदि मनुष्य से अशुभ कर्म बन जाए तो वह दान, तपस्या और सत्कर्म के द्वारा शुभ फल की वृद्धि करे,
जिससे उसके पास अशुभ को दबाकर शुभ का ही संग्रह अधिक हो जाए। 41 मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करे, पाप कर्म से सर्वथा दूर रहे तथा प्रतिदिन निष्काम भाव से धन का दान करे। ऐसा करने से वो पापों से मुक्त हो जाता है। 42 मैंने तुम्हारे सामने पाप के अनुरूप प्रायश्चित बतलाया है, परंतु महापातकों से भिन्न पापों के लिए ही ऐसा प्रायश्चित किया जाता है। 43 राजन, भक्ष्य, अभक्ष्य, वाच्य और अवाच्य तथा जान बूझकर और बिना जाने किए हुए पापों के लिए ये प्रायश्चित कहे गए हैं। विज्ञ पुरुष को समझकर इनका अनुष्ठान करना चाहिए। 44 जान बूझकर किया हुआ सारा पाप भारी होता है और अनजान में वैसा पाप बन जाने पर कम दोष लगता है। इस प्रकार भारी और हल्के पाप के अनुसार ही उसके प्रायश्चित का विधान है। 45 शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित करके सारा पाप दूर किया जा सकता है, परंतु यह विधि आस्तिक और श्रद्धालु पुरुष के लिए ही कही गई है। 46 जिनमें दंभ और द्वेष की प्रधानता है, उन नास्तिक और श्रद्धाहीन पुरुषों के लिए कभी ऐसे प्रायश्चित का विधान नहीं देखा जाता है। 47 धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष सिंह, जो इहलोक और परलोक में सुख चाहता हो, उसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचार तथा उनके उपदेश किए हुए धर्म का सदा ही सेवन करना चाहिए। 48 नरेश्वर, तुमने तो अपने प्राणों की रक्षा, धन की प्राप्ति अथवा राजोचित कर्तव्य का पालन करने के लिए ही शत्रुओं का वध किया है, अतः इतना ही पर्याप्त कारण है जिससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। 49 अथवा यदि तुम्हारे मन में उन अतीत घटनाओं के कारण कोई घृणा या ग्लानि हो तो उनके लिए प्रायश्चित कर लेना, परंतु इस प्रकार अनार्य पुरुषों द्वारा सेवित खेद या रोष के वशीभूत होकर आत्महत्या न करो। 50 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान व्यास के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करके तपोधन व्यास जी से इस प्रकार कहा। 51 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि प्रायश्चितीय पंचत्रिंशोऽध्याय। 35 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित वर्णन के प्रसंग में 35वां अध्याय पूरा हुआ। 35